मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। हम इन लीडर्स के कहने पे आ जाते हैं। आप चुनिए, आप देखिए, आप ऐसे मत देखिए। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं आज यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ और मेरे को आप कल वहाँ पर वोट डालिए, नहीं। मैं कहता हूँ कि आप मुझे भी आजमाइए। आप देखिए कि क्या ये एक बेहतर चेहरा हो सकता है हमारे भद्रवाह के लिए, जो हमारे वहाँ के जो भी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ये बेहतर चेहरा बन सकता है। अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे आप विधानसभा में पहुँचाइए। तब तो लोग जम्मू से, हमें तो फिर जम्मू से पैदल जाना चाहिए भद्रवाह। अगर इससे डॉक्टर्स आते हैं, अगर इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैकेंसी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है डॉक्टर्स की, मैं कहता हूँ दैट इज ए वेरी गुड वे। तो मेरा कहने का मतलब है हर एक अपना प्रेरोगेटिव है, हर एक का अपना सोचता है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि उनका, बट हर एक का अपना अपना तरीका है। मेरा, अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करूँ, यूथ की जो बात की थी वो अल्ताफ बुखारी साहब ने, यूथ की बात की तो कोई तमाम लीडर पॉलिटिकल पार्टी में से कोई लीडर आगे नहीं निकला था। उसमें से एक ही लीडर निकला था, वो हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हमारे अल्ताफ बुखारी साहब गए थे, दिल्ली गए थे और उनकी बात को माना भी किया। फिर यहाँ पर जो बाहर की पोस्ट पे थे, अभी तक हमें सिर्फ एक चीज़ की हमें मांग है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। उसने पहली बार जो कदम उठाया वो अल्ताफ बुखारी साहब ने उठाया था और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माना। और उसी तरह आपका ज़मीनों की बात कर दीजिए, ज़मीनों की बात में भी 95% एग्रीकल्चरल लैंड वो अल्ताफ साहब बुखारी साहब ने ही बचाई। आपने उस 3-4 महीनों में मैंने एक चीज़ देखी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ ग्राउंड लेवल पे नहीं है। पता नहीं वहाँ का शायद कैंपेन करने का सिस्टम चला गया या किस लेवल की कैंपेन की जाती है। अब नेचुरली बात है, जब लीडर लोगों के घरों तक नहीं जाएंगे, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप पर जनता कैसे भरोसा करे। 10+ तक स्कूल होना चाहिए, मेरे ख्याल से प्राइमरी स्कूल ही है वहाँ, लेकिन उसकी अपग्रेडेशन कब होगी? आज भी वो वहीं पर वहीं का वहीं है। सो मैनी टाइम्स रिप्रेजेंटेशन वहाँ के गाँव वालों ने की, उन्होंने मुझे बात की कि ये चीज़ हमारी काफ़ी देर से नज़रअंदाज की जा रही है। और उसी तरह सेकंड चीज़ उन्होंने बोली कि हमें भेला में कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। बड़ी पुरानी डिमांड है उनकी। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी पार्टी जोरों शोरों से हर तरफ बढ़ रही है। वहीं पे अर्सफेल रोड़ा की बात करें, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल ग्राउंड के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो आज मेरे साथ हैं एडवोकेट विक्रम राठौर जी, जो कि लीगल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के प्रोविंशियल। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। विक्रम जी, मैंने बताया कि अर्सफेल रोड़ा में भद्रवाह एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है पॉलिटिकली। किस नज़र से अपनी पार्टी ने वहाँ पे कदम रखा और किस नज़र से आज आपने उसको देखा उस जगह को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे जो रूट्स हैं वो भद्रवाह से ही हैं। तो कहते हैं ना, जिसके रूट्स भद्रवाह से हों तो उनको ज़्यादा, जब वो कहीं डीपली थॉरली स्टडी करते हैं किसी चीज़ को, मैंने उस एरिया को काफ़ी डीपली जाके थॉरली स्टडी किया है। और जगह ऐसा नहीं है, कोई जहाँ तक मेरी अप्रोचेबल हो रहा हूँ मैं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों के वहाँ पर कमियाँ काफ़ी सारी हैं। ये नहीं है कि वंस इन ए डे ये सारी कमियाँ एकदम दूर हो जाएंगी, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी एरियाज़ जो पहले भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते थे, आज भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ उनको ऐड ऑन कर दिया गया है। तो है काफ़ी टफ कंपटीशन हमारे लिए वहाँ पर, लेकिन फिर भी लोगों की, कहते हैं ना, लोगों की हमें वहाँ पर सेवा करनी है। लोगों के मतलब कि जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर उतरना है। तो वही कोशिश मेरी रहेगी कि मैं हर एक जो भी वहाँ के हमारे भद्रवाह के लोग हैं उनकी उम्मीदों पे उतरूँ और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। आपने विक्रम जी बोला कि उतरूं, मतलब कि आपकी पार्टी में प्री डिसाइड हो गया है कि आप एक चेहरा है। और पार्टीज जिन्होंने अभी तक अपने कंटेंडर्स नहीं उतारे, आपको क्या लगता है वो किस वजह से नहीं उतार पा रहे? देखिए, मैं उनके ऊपर टिप्पणी आज करना नहीं चाहूँगा। देखिए, वो हर एक का अपना अपना प्रेरोगेटिव होता है, वो क्यों कब करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी तक तो हमें भी नहीं पता है कि चुनाव कब होंगे। लेकिन आज ये बात तो है ना कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आएंगे तभी अपने वहाँ पर लोगों को भेजेंगे, लोगों की सहायता करने के लिए हम आ चुके हैं और हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चुनाव जब भी होंगे हम तैयार हैं। आपने बोला कि जब भी चुनाव होंगे तब आप तैयार हैं, क्योंकि मैंने बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी देखा। वार्ड 71 की बात करोगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू की तिदड़ा में, जहाँ पे सड़क नहीं थी, मंजीत सिंह जी ने मेमोरेंडम के थ्रू बनवा दी। आप जिस भी जगह गए, आपने भी एलजी साहब के पास काफ़ी मेमोरेंडम दिए और उन पर काम भी हुआ, आपने शुक्र अदा भी उनको किया। तो क्या वो काम थे?
देखिए वो काम तो देखिए सबसे पहले हमारी जो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए, क्योंकि भद्रवा में एक जो सबसे पुरानी एक, और मैं बोलूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो डिमांड चलती आ रही, जो सिमिलर डिमांड्स हैं, जो बाकी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि भद्रवा को एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस देना चाहिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी डिमांड थी कि भद्रवा को एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलना चाहिए। सेकेंडली मैंने वहाँ पर जो मेमोरेंडम दिया था एलजी साहब के पास, सेकेंड डिमांड थी हमारी कि हमें भद्रवा में जो ओल्ड कैंपस है हमारा भद्रवा का यूनिवर्सिटी का, उसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए, ताकि जितने भी तमाम कॉलेजेस हमारे चिनाब खिते में हैं उनको एफिलेटेड होने चाहिए वो हमारे भद्रवा के साथ, भद्रवा यूनिवर्सिटी के साथ, और उसको फुल फ्लैज एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए। उससे फ़ायदा ये भी होगा कि जितने भी हमारे युवा हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, जो हमारा यूथ है, उनको हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जम्मू आना पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो तो आ जाते हैं, जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा। तो अगर वहाँ पर ही हायर एजुकेशन परस्यू करने के उनको मौका मिला जाए तो मुझे लगता है इससे हमारा भद्रवा की ग्रोथ भी होगी, और हमारे यूथ जो आज इतना अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी सोचेगा। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, रिसेंटली अभी भी देखा गया अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। उसको ठीक करने के लिए क्या आपके स्टेप्स रहेंगे? अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करूं, यूथ की जो बात की थी वो अल्ताफ बुखारी साहब ने ही की थी। ये तो हमें आज तो मुझे लगता है ये पुराना डायलॉग हो गया, ये पुराना डायलॉग हो गया, लेकिन इसमें हमें कोई शर्म नहीं है। आज हम बड़े ही शान से बोलते हैं। मैं भी ये जनता को सीधे बताना चाहता हूँ कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू प्राइम मिनिस्टर। यस, देखिए क्योंकि यूथ में, जब आपको भी पता है, जब यहाँ पर नौकरियों को सेव करने की बात थी तो कोई तमाम लीडर पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई लीडर आगे नहीं निकला था। उसमें से एक ही लीडर निकला था, वो हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हमारे अल्ताफ बुखारी साहब गए थे, दिल्ली गए थे, और उनकी बात को माना भी गया। फिर यहाँ पर जो बाहर की पोस्ट पे, उस पर अभी तक हमें सिर्फ एक चीज़ की हमें मांग है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। तो उसने पहली बार जो कदम उठाया वो अल्ताफ बुखारी साहब ने ही उठाया था, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माना। और उसी तरह आपका ज़मीनों की बात कर लीजिए, ज़मीनों की बात में भी 95% एग्रीकल्चरस्ट लैंड वो अल्ताफ साहब बुखारी साहब ने ही बचाई है। आपने बात कर ली हक और हकूक़ की, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आपके दौरों की। हमने देखा कि काफ़ी बार आपके पार्टी की तरफ से न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि आज चक्षु गांव, चिराला में, डोडा के और भी पुराने मतलब फाफलंग एरियाज में टीम्स इतनी हम कर रहे हैं, ये टीम बनाया, जिस एरिया का ब्लॉक का बनाया, जैसे कि भाजपा सरकार भी पहले करती थी और भी सरकारों ने किया। उसी तर्ज पर आप भी काम कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्या देखा जब आप गांव के दौरे करते हैं, क्या चीज़ हुआ? 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज ऐसा है कि जब आज मुझे कोई 3 या 4 महीने हो गए हैं वहाँ पे जो हमारी वर्किंग चल रही है ग्राउंड लेवल पे, उस 3-4 महीनों में मैंने एक चीज़ देखी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ ग्राउंड लेवल पे नहीं है। पता नहीं वहाँ का शायद कैंपेन करने का सिस्टम कुछ अलग है, या किस लेवल की कैंपेन की जाती है। अब नेचुरली बात है, जब लीडर लोगों के घरों तक नहीं जाएंगे, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप पर जनता कैसे भरोसा करेगी। उस चीज़ के लिए मैंने यही डिसाइड किया है, रिजल्ट आते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने डोर टू डोर जाना है। जिस तरह आपने बात की चक्षु हमारे पंचई में पड़ता है, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पर आज भी जो स्कूल है चक्षु गांव में, वो उसको ज़रूरत है 10+2 की अपग्रेडेशन। आज तक वहाँ पर वो नहीं, कई सालों से उसको इग्नोर किया गया है। 10+2 तक स्कूल होना चाहिए, मेरे ख्याल से प्राइमरी स्कूल ही है वहाँ पे, लेकिन उसकी अपग्रेडेशन कब होगी? आज भी वो वहीं का वहीं है। सो मैनी टाइम्स रिप्रेजेंटेशन वहाँ के गाँव वालों ने दी, उन्होंने मुझे बात की कि ये चीज़ हमारी काफ़ी देर से नज़रअंदाज की जा रही है। और उसी तरह सेकंड चीज़ उन्होंने बोली कि हमें बेला में कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। बड़ी पुरानी डिमांड है उनकी कि बेला में हमें कॉलेज दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। थर्डली उनकी एक डिमांड है कि हमें बेला को ब्लॉक बना दिया जाए। ये मतलब कि ये मेरा कहने का मतलब कि ये आज की डिमांड नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आगे इन्होंने रिपीटेडली डिमांड्स रखी हैं, और इनकी डिमांड्स में आज मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी नज़रअंदाज की गई हैं। तो आप मुझे बताइए ना, लोग कैसे नहीं कॉन्फिडेंस रीइंपोज करेंगे लीडर्स पर? तो ये इनकी जनरल, एटलीस्ट आप इनकी आवाज़ तो उठाओ। इनकी आवाज़ उठाने के लिए आपको इनके पास जाना पड़ेगा, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे, आई एम वेरी सॉरी टू से लाइक दिस, कि मेरे को अभी तक वहाँ पर कोई ऐसा लीडर नहीं दिखा कि जो वहाँ पर गया, जो इनकी बातें सुन रहा है और जिस पे वो काम कर रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उनके इन सारे जो इनकी ये दुख दर्द हैं उन पे पूरा उतरूँ।
एक तरफ से हम देखते हैं विक्रम राठौर जो डोर टू डोर जाते हैं, बात करते हैं सबके बारे में, वो और एक बड़े एक डेमोक्रेटिक, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए उस तरीके से। एक तरफ और पार्टी से भी कैंडिडेट आते हैं जो एलजी का कारोबार रोकते हैं, वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो उन दोनों में कैसे फर्क रहेगा? देखिए हर एक का, देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हर एक का अपना स्टाइल होता है वर्किंग का। कोई कहता है कि मेरे को डिमांड रखनी है, मेरे को अगर डिमांड रखनी, मैं पेशे से वकील हूँ, मुझे पता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना है या किसी जज के पास जाना है, हाउ टू एड्रेस, ठीक, कैसे एड्रेस करना है उनको। अब मेरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन देके, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे पास और भी रास्ते हैं चलने के। लेकिन हर एक अपना अपना प्रेरोगेटिव है। अगर कोई ये सोचता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आ जाएंगे, मैं डोडा से लेकर भद्रवाह तक पैदल चलूँगा और वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ अच्छा तरीका है। तब तो लोग जम्मू से, हमें तो फिर जम्मू से पैदल जाना चाहिए भद्रवाह। अगर इससे डॉक्टर्स आते हैं, अगर इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैकेंसी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है डॉक्टर्स की, मैं कहता हूँ दैट इज़ ए वेरी गुड वे। तो मेरा कहने का मतलब है हर एक अपना अपना प्रेरोगेटिव है, हर एक का अपना सोचता है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यहाँ पे कि उनका, बट हर एक का अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका कुछ और है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि किस लेवल से लोगों की बातें किस तरह और क्या राइट वे है, किस तरीके से उनको जस्टिस मिल सकता है। मुझे जस्टिस प्रिवेल कराना है डोर टू डोर, उसी जो रास्ता कानून में होगा मैं उस रास्ते पे चलूँगा। भद्रवाह में देखा कि इतने लिटरेसी रेट अच्छा होके, इतना लोग पढ़े लिखे, आगे से आपके पास इतने सारे जजेस, इतने बड़े एडवोकेट, इतने ज़्यादा चीफ इंजीनियर, इतनी अच्छी पोस्टों पे, फिर भी भद्रवाह के लेकर जब भी कोई स्कीम्स आती है वो क्यों ठंडे बस्ते में चली जाती है? आपको क्या लगता है, क्या रीजन? लोकल लीडरशिप फेलियर, इसको तो यही कहेंगे ना। जब अब आपको कोई दर्द है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने मेरे से पीछे सवाल किया कि आप जगह जगह गए, ये मेरी डिमांड्स नहीं है, यहाँ उनकी आज की डिमांड्स इरप्ट नहीं हुई है, ये डिमांड्स बड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप विलेज मलोटा में चल जाइए। मलोटा एक जगह है, पंचई में आती है मलोटा, वहाँ पर आज भी, मैं जब वहाँ गया, वहाँ आज भी पानी की कमी, रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं। ये तो एक बेसिक फैसिलिटी है ना। इस चीज को भी देखते हुए, इस चीज के लिए भी अगर मुझे एलजी साहब के पास जाना पड़े तो मैं कहता हूं बड़ी शर्मनाक बात है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही खत्म हो जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मीनिंग देयर बाय कि आपका डिप्टी कमिश्नर, आपके एडीसी, आपके एक्सीएन, आपके पीएचई के डिपार्टमेंट, तो आपको वहीं पर जाके खत्म हो जाए। इसके लिए मुझे लगता नहीं कि हमें कोई नजरअंदाज अगर होने, तो ये हमारी अपनी नालायकी है। हमें अपने राइट्स को जानने के लिए खुद ही हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो वो जहां तक मुझे पता है ना, आज तक उनको बेवकूफ बनते रहे हैं, क्योंकि उनको वादे ही, आज मेरे को आने दो पावर में, मैं कल ये काम कर दूंगा, मुझे ये आने दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों की, आप इस बारी, मैं जहां जहां भी गया हूं, मैंने उनको बोला है कि आपके पास सबसे बड़ी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आपके अंदर, कि राइट टू वोट। इस बारी जब आप वोट डालेंगे तो आपको एक अपने कॉन्शियस को देखिए, फिर वोट डालिए, आपको खुद ही जवाब आ जाएगा कि कौन कैंडिडेट बेस्ट है वहां पर। लेकिन ये कहना कि मेरे काम नहीं हो रहे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। हम इन लीडर्स के कहने पे आ जाते हैं। आप चुनिए, आप देखिए, आप ऐसे मत देखिए। आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं आज यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ और मेरे को आप कल वहां पर वोट डालिए, नहीं। मैं कहता हूँ कि आप मुझे भी आजमाइए, आप देखिए कि क्या ये एक बेहतर चेहरा हो सकता है हमारे भद्रवाह के लिए, जो हमारे वहाँ के जो भी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ये बेहतर चेहरा बन सकता है। अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे आप विधानसभा में पहुंचाइए। आपने बात कर ली फार फ्लंग एरियाज के, रुकाली, चिराला। देखिए रुकाली की भी आपको मैं बता देता हूँ, रुकाली में भी बड़ी देर से प्राइमरी ही स्कूल है, उसको भी जरूरत है 10+2, वो भी अपग्रेडेशन के लिए, वो भी वैसे ही रखा हुआ है। तो मतलब चिराला की रोड्स का, चिराला रोड्स आप देखिए, चिराला रोड्स, नॉर्थवार रोड्स, आपको रुकाली की रोड, आपकी मलोता की, मैं गया हूँ मलोता साइड, वहां रोड, आपकी चक्सू रोड। और हैरानगी ये होती है कि वहां से भारी संख्या में वोट लेते हैं ये। अरे मुझे ये समझ नहीं आता। चलो एक बार इंसान से गलती हो जाती है कि मैं एक बार जाऊंगा, एक बार उल्लू बनाऊंगा कि मैं आके काम करूंगा, दोबारा वही कैंडिडेट जाता है वहां, फिर वही झांसे, झूठे झांसे दिए जाते हैं, फिर उतने वोट भी ले लेते हैं, फिर जीते, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमें वोट मिल जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि ये इलेक्शन हमेशा आपका मुद्दा डेवलपमेंट का रहा हुआ है? आपको लगता है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे हमेशा इलेक्शंस करवाएंगे? देखिए मैं रिलीजियस सेंटीमेंट पे तो जाना नहीं चाहता। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग हमेशा मिसगाइडेड होते हैं। मिसगाइडेड मीनिंग देयर बाय कि अभी जैसे अनुरा रिलीजियस सेंटीमेंट्स, उसमें मैं ये कहूँगा, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि ऐसा नहीं है। हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ, मेरे साथ वहाँ पर मुस्लिम भाई भी हैं जो जुड़े हैं, तादाद में जुड़े हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी मिसगाइड किया जाता है। हमारे हिंदू भाइयों को भी मिसगाइड किया जाता है।
बीइंग ए हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे आज किसी को ये थोड़ी ना बताना है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा वहां पर ऐसा कोई। लेकिन हमें ये लोगों को पता है कि वहां पर सियासत इस चीज की चलती है, उनको पता है एंड में हमने एक ही हमने गेम खेलनी है, हिंदू मुस्लिम। तो वो एक किसको बेनिफिट होना है ये आप भी जानते हैं, किसको बेनिफिट होगा ये। और उसमें क्या होता है, जो एक सिंसियर वोटर होता है वो मारा जाता है, क्योंकि वो कहता है कि यार नहीं इसी साइड वोट डालो, और जबकि वो जो भी कोई होगा एबीसी, वो कहता है यार काबिल नहीं है लेकिन हमने इधर ही डालना है। लेकिन जब उसको जिता के वो जब विधानसभा में जाता है उसको पता ही नहीं होता उसने क्या करना है। तो फिर रिजल्ट वैसे ही होंगे ना, फिर हम निगलेक्ट ही रहेंगे, हम अंडर डेवलप ही रहेंगे, डेवलप तो हो नहीं ना पाएंगे। तो यही मेन कारण है। मतलब डेवलप्ड नेशन नीड डेवलप्ड लीडर्स नेचुरली, और पढ़े लिखे, कम से कम जो विधानसभा में जाएं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएं, जो बात कर सके उनसे, अपने राइट की बात कर सके, अपना आपका अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है तो उसकी बात कर सकें। ये आज इनको एक तहसीलदार से एक नकल निकालनी होती है, ये अपने लीडर को फोन करती है आप ही नकल निकलवा। देखिए ना किस हद तक इनको डिप्राइव किया हुआ है, वहां के लोगों को कितना डिप्राइव किया हुआ है। आज वहां की भद्रवाह की जनता को छोटे छोटे कामों के लिए, मैंने देखा हुआ हॉस्पिटल में हो, पटवार खाने में हो, विदाउट लीडरशिप के फोन किए काम नहीं होता, एक नॉर्मल इंसान काम। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको यही तो चीज कहना चाह रहा हूँ कि भद्रवाह में मैं हॉस्पिटल में गया, हालात खराब, अब एम्बुलेंस नहीं, मतलब इतनी बुरी हालात। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि काम कौन करेगा, प्रॉब्लम मतलब लोकल लीडरशिप टोटली फेल रही। बिल्कुल लोकल लीडरशिप ही की फेलियर है। हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते वहां पर, हम वहां पर देखते हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। तो मैं आज आपके चैनल से बोलना चाहता हूं, अगर हम ऐसी भावना रखेंगे, अगर हम एक सोच अच्छी इंटेंशन से आगे नहीं आएंगे, तो मैं आपको लिख कर देता हूं हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा भद्रवाह से, चाहे वो जितना मर्जी काबिल हो। अगर आपको लगता है कि कोई काबिल लीडर है, उसकी काबिलियत को आप इंप्लीमेंट भी तो कीजिए ना ग्राउंड लेवल पे। तो वो ग्राउंड लेवल पे तभी काम होगा जब हम लोग अच्छी इंटेंशन से काम करेंगे। भद्रवाह में जाके भी थोड़े गुड़ते जा रहे और वहां भद्रवाह के रंग में भी ढलते जा रहे, तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो मनोकामना आप मांगे आपकी नहीं, मनोकामना तो चलो ये तो रिजल्ट बताएगा कि क्या होगा, लेकिन आई विल मेक माई बेस्ट एफर्ट्स। मैं झूठे वो वादे में कहीं नहीं कर रहा, मैं ये लोगों को भी बता रहा हूँ कि हम पावर में नहीं है, लेकिन जिस दिन पावर में आएंगे मैं भी वहीं पर होऊंगा, ये भी वहीं पर होंगे। आज वी आर लिविंग विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस, 4 साल हो गए हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है हमारा। आज अगर हमने किसी लीडर को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, विधानसभा ही नहीं है हमारी, तो आज जो भी राज है वो एलजी सरकार है। तो आज अगर किसी मेरे भद्रवाह के किसी मेरे भाई या बहन का किसी का काम करवाना है, वो किसके पास जाएगा, कोई लीडरशिप ही नहीं है। आपने ये एलजी साहब की बात की, एक आजकल क्वेश्चन बड़ा अराइज हो रहा है कि एलजी साहब बाहर के, एडवाइजर सारे बाहर के, आपको लगता है कि एडवाइजर या एलजी साहब जम्मू के होने चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमारी स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दे दिया जाए, ताकि हमारे जितने भाई बहन केएस कैडर के हैं वो तो अच्छी पोस्टिंग पे हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए, नो डाउट आजकल हमारे भद्रवाह से आईएएस भी बन रहे हैं, उनको लगाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिनको हमारे भद्रवाह या हमारे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के बारे में पता है। अब मैंने नाम लिया चकसू, क्या एलजी साहब को पता है चकसू कहाँ पे है? मैंने नाम लिया भेला, क्या उनको पता है? जो बाहर से आए हैं बिहार के, यहाँ पर उनको पता है ये जगह कहाँ पे है? तो इसमें आप मुझे बताओ हमारी कहाँ डेवलपमेंट होगी? एलजी साहब को जो बोला जाएगा वो करेंगे, उनको कुछ नहीं पता। मैं सरोल बाग का हूँ, उनको क्या पता? अब सरोल बाग का मैं वहां डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों के पास पहुंच रहा हूँ, फिर आवाज उठा रहा हूँ। अगर मैं भी घर में बैठ जाऊं तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? तो फिर तो मैं, वो कहता ना एवरीथिंग इज ऑन एयर, वो सब कुछ एयर पे ही चले काम। हाँ भाई चकसू, मैंने आपसे सुना चकसू, मैं वहां गया हूं, मैं वहां पे लोगों से मिला, मैं चकसू गया, बनवा गया, भाला गया, चिंता गया, हर जगह आपका जालगा गया, जहां पर ऐसी सी जगहों पे गया। भद्रवाह तो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर दिया है। हाँ थोड़ी सी जगहें रह गई हैं, लेकिन मैं विद इन डेज वो भी खत्म करके उसके बाद अपनी वर्किंग तो मैं करूंगा। रिजल्ट से मैं बोल रहा हूँ कि जो जहां जहां भी जाऊंगा, मैं जहां भी जाऊंगा तो डिपेंड करता है लोगों पे भी। अब लोग मेरे पे क्या विश्वास करते हैं वो तो एक अलग बात रही, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट, अच्छा काम करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, अपने लोगों के रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है मुझे। जो भी होगा वो ऊपर वाला अच्छा ही करेगा, क्योंकि मुझे पता है हार्ड वर्क इज द मेन की टू सक्सेस, उसके बिना कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क जब तक नहीं होगा, मेरा मानना ये है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप एक बिल्कुल कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आता, भगवान भी रिजल्ट नहीं देता। अगर आपका हार्ड वर्क अच्छा होगा, सही नीयत से करोगे, गुड इंटेंशन से करोगे, भगवान भी आपका साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विक्रम राठौर जी, जो कि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं लीगल सेल टीम के अपनी पार्टी के। और इन्होंने जो बात कही वो बड़ी गौर करने वाली है कि भद्रवाह को
कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इग्नोरेंस हो गई है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से लोगों को दिक्कत का सामना कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।